हेलो दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उन सब पेपरों को हम करेंगे। मैंने कुछ पेपर निकाले हैं आपके लिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेपर करते हैं, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले लघुरात्मक वगैरह। ठीक है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेपर उठा लेते हैं इनमें से। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर उठा लिया है, तो इस पेपर को करते हैं सोल्व हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है 125, ठीक है, का मान होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका मान होगा। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन भी देख लो आप। पहला ऑप्शन है, इसमें पहला है आपका 5, बी है आपका 8 और सी है आपका 3 और डी है आपका 4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा कठिन है नहीं। इसको सबसे पहले हम जो नंबर है ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके कितना आएगा 25, फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी आपका आएगा 5 की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3 इस जगह रखेंगे हम कोष्टक के अंदर, तो 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन, है ना। तो 3 से 3 काट देंगे तो कितना आएगा 5 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास px x - 5 में बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसमें हमने को शून्यक बताना है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपके पास 5 माइनस का, और बी है आपके पास 3 और सी है आपका 5 और डी है आपका 9। अब इनमें से ऑप्शन में आपको बताना आंसर। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपको अगर सोल्व करेंगे अपन, तो कोई भी इक्वेशन होती है ना, कोई भी इक्वेशन आपकी 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो px = 0, तो यानी ये भी 0 के इक्वल होगा। तो अगर इसको उस तरफ भेजेंगे बराबर की उस तरफ, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो सी को ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके लिए उतार लो इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए -3, -5 कौन से चतुर्थांश में आता है, कौन से चतुर्थांश का है ना, चतुर्थांश में है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो प्रथम 4 चतुर्थांश होते हैं, ABCD अपन देखते हैं अपन। जैसे फर्स्ट है आपका प्रथम, दूसरा है आपका द्वितीय, तीसरा है तृतीय, या चौथा है आपका चतुर्थ। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन देना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना कभी भी, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका। आपको ऐसे तो ऑप्शन बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक क्वाड्रेंट होता है। पहला होता है y एक्सिस, नीचे होता है y एक्सिस माइनस का y, ये होता है प्लस का एक्सिस, ये माइनस का एक्सिस। पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। पहले x निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखते हैं ना, x, y में लिखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। तो x क्या है अपने पास प्लस, तो y भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा वाला होता है ना। इसमें क्या होता है, पहले x को लिखा जाएगा तो माइनस का, फिर प्लस का। ठीक है, और इसमें पहले माइनस फिर माइनस, और इसमें पहले x लिखा जाएगा प्लस का, फिर y लिखा जाएगा माइनस का। तो ये चारों चतुर्थांश हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देख लो ना, ये वो कौन किस में आ रहा है। देखो दोनों माइनस है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तृतीय में आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन आपके लिए है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ठीक है, अब त्रिभुज दे दे आपको, चतुर्भुज दे दे, किसी भी प्रकार की आकृति दे दे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी कोई आकृति होती है ना, तो उसके लिए अगर सभी कोणों का योग फॉर्मूला होता है, इसके लिए आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है,
इस फॉर्मूले को याद रखना। एन मतलब होता है कितनी भुजाएं हैं। त्रिभुज के लिए 3 होती है, चतुर्भुज के लिए 4 होती है, पंचभुज के लिए 5 होती है, षटभुज के लिए 6 होती है। ठीक है, तो जैसे एन की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा 180। तो इसको 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को कितना आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चनों को भी कर सकते हो। त्रिभुज के लिए, चतुर्भुज के लिए कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा इसी प्रकार। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं आपके लिए क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो कैसे करोगे आप इसको? कुछ नहीं करना है आपको, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस इसमें वैल्यू रखनी है और आ जाएगा आपका आंसर। तो 4/3 का 4/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना आएगा? इस 7 को 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर क्यूब है ना, त्रिज्या 7 दे रखी है आपको। ठीक है, तो 3 को 7 बार को 3 बार लिखना पड़ेगा। इसको 7 से 7 कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 22 कितना जाएगा 88, और 49 ही आ जाएगा, और इसको डिवाइड में कर देंगे। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपन कितना आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4312। इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 बन जाए 3, फिर हासिल की 1 चली जाएगी आपकी, तो 4 × 12, 4 × 12 है ना, 4 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर हासिल की 1 जाएगी, 12 12 हासिल की 4 3 × 9, फिर 2 बचेंगे, 3 7 21। ठीक है, फिर 1 लगेगा, 10 लगेंगे, यानी 3 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, पी क्यू आर जो होगा पी आर क्यू के इक्वल होगा, तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है। ठीक है, इसका डायग्राम भी दे रखा है, तो डायग्राम भी देख लेते हैं इसका। इस तरह से डायग्राम दिया है इसका। पी क्यू, ये आर है आपका, और टी ये है आपका, और ये एस है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो यदि है ना वो आपको दिया है, यानी इसको दिया है में लिख देना हम लोग अच्छे से। ठीक है, इस तरह से पी क्यू आर और पी आर क्यू ये लिख दिया। अब सिद्ध करना में क्या लिखना है आपको? जो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, पी क्यू एस और पी आर टी इस तरह से लिख देना है आपको। अब आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा। ये जो पूरी लाइन होती है ना ऐसे करके, अर्ध गोलाकार है ना, अर्ध वृत्ताकार जो भी है, ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये भी 180 का डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 180 का बनाएगा। ठीक है, तो हमें इसको 180 लेना है बराबर में। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? पी क्यू आर ये वाला कोण, और पी क्यू एस यानी ये वाला कोण। ठीक है, इसको पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस ये कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसको? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म है ना, इसको रेखिक युग्म बोलते हैं। ध्यान देने की बात है, इसको भी अपन लिखेंगे पी आर क्यू। ठीक है, तो पी आर क्यू प्लस होगा पी आर टी के बराबर। ओके, पी आर टी के इक्वल होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। इसका भी रीजन रेखिक युग्म ही है, इसका रेखिक युग्म ही बोलते हैं इसको। ये समीकरण 1 और 2 को लिख देते हैं अपन। समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे अपन 2 से, तो दोनों इक्वल है, 180 के इक्वल है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? दोनों बराबर है, लिख देंगे अपन। पी क्यू आर हो जाएगा आपका, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस प्लस हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा? पी आर क्यू के, और बराबर हो जाएगा पी आर टी। ठीक है, अब आप ध्यान देने की बात है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू तो बराबर है, दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर पी क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी। यही तो सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम। ध्यान से देख, ये है कि सरल करना है आपको। क्वेश्चन है आपका, इसको सरल करके बताना है आपको। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 3 और रूट 3 है प्लस के अंदर, तो a प्लस बी का प्रॉपर्टी लग रही है, और ये है आपका a, इसको a मान लेते इसको b मान लेते हो, तो a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग रही है। अगर ये दोनों कोष्टक में होते हैं, अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये फॉर्मूला लगता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये सर्व समीकरण लगती है आपकी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन, a की जगह अपन 3 लिखेंगे,
और b की जगह लिखेंगे अपन √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 × 3 है ना, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो कितना हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बस हरों का परिमेयकरण करके बताना है आपको, ठीक है। इसका इसका परिमेयकरण कराना है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो भी नंबर हो ना उसको लिखो पहले आप अच्छे से, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले इस नंबर को, और जो भी नंबर दिया है उसके उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हर का परिमेयकरण करना है ना। तो इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है यहाँ माइनस का लगाना है, और यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ प्लस का लगाना है, उल्टा चिन्ह लगाना है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब सबसे पहले एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा आपका वापिस, और इसमें तो पता है आपको फॉर्मूला लग रहा है वापिस a + b a - b, पिछली बार सवाल में बताया था आपको, वही फॉर्मूला लग रहा है आपका, ठीक है। तो होता है a² - b², यानी a² यानी √5 का स्क्वायर, और b² यानी √2 का स्क्वायर। ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, तो ऊपर वाले नंबर में। तो नीचे वाले में देखो √5 का स्क्वायर होता है 5, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 रूट में 5 माइनस का √2, और 5 में से 2 गए तो 3 बचे आपके। ये आया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक लंबवर्ती शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 दे रखी है और आधार की त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं अपन। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये πr/l, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है आपकी, और आर की वैल्यू 7 दे ही रखी है आपको, और एच की वैल्यू आपको एल की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? πr/l, एल की वैल्यू 10 दे रखी है। तो 7 से 7 काट देंगे हम, तो 22 को 10 से करेंगे, कितना आएगा आपका? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सीधा से क्वेश्चन था ये।